नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको अधिक मास के अगले दिन सुनी जाने वाली कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम मास की जय हो। एक सेठ नदी पर आत्महत्या करने जा रहा था। वहाँ कई संत थे। उन्होंने उस सेठ को रोका और कारण पूछा तो सेठ ने बताया कि उसे व्यापार में बहुत बड़ी हानि हो गई है। संत मुस्कुराए और बोले, बस इतनी सी बात, चलो मैं अपने तपोबल से लक्ष्मी जी को तुम्हारे सामने बुला दूंगा, फिर तुम उनसे जो मांगना चाहो मांग लेना। अब सेठ संत के साथ चल पड़ा। कुटिया में पहुंचकर संत ने आराधना करके लक्ष्मी जी को साक्षात प्रकट कर दिए। वे इतनी सुंदर थी कि सेठ अवाक रह गया और धन मांगना ही भूल गया। सेठ की दृष्टि माता लक्ष्मी के चरणों में पड़ी, जो मल से सने हुए थे। सेठ ने माता लक्ष्मी से पूछा, माँ, आपके चरण इतने गंदे क्यों हैं? उनमें इतनी मैल क्यों है? माता लक्ष्मी ने कहा, पुत्र, जो लोग भगवान को नहीं चाहते, मुझे ही चाहते हैं, वे मेरे चरणों में अपना पाप से भरा माथा रगड़ते हैं, जिससे उनकी मैल मेरे चरणों में लग जाती है, जिसके कारण यह मैले हो गए हैं। इतना कह के वह अंतर्ध्यान हो गईं। सेठ धन भी नहीं मांग पाया और संत से फिर माता लक्ष्मी को बुलाने का आग्रह करने लगा। संत ने उसकी बात मानकर पुनः माता जी को बुलाया। इस बार माँ लक्ष्मी जी के चरण चमक रहे थे, किंतु उनके माथे पर धूल लगी हुई थी। सेठ पुनः चकित हुआ और माता लक्ष्मी से पूछने लगा कि माँ, अब आपके माथे पर मैल लगी है। माता लक्ष्मी ने कहा, पुत्र, यह मैल नहीं है, यह तो प्रसाद है। जो लोग भगवान को चाहते हैं, मुझे नहीं चाहते, उनके चरणों में मैं खुद अपना माथा रगड़ती हूँ। उस धूल से मेरा माथा पवित्र हो जाता है। इतना कह के लक्ष्मी जी पुनः अंतर्ध्यान हो गईं। सेठ पुनः धन नहीं मांग पाया और रोते हुए संत के चरणों में गिर गया। संत ने कहा, तुम परेशान क्यों होते हो? मैं पुनः माता जी को बुला लेता हूँ। सेठ ने कहा, नहीं स्वामी जी, आपने मुझे बहुत बड़ी शिक्षा दी। मुझे जीवन का सबसे बड़ा पाठ मिल गया। अब मैं धन नहीं चाहता, बल्कि अपने बचे समय को भगवान के भक्ति में लीन करना चाहता हूँ। संत ने कहा, तुम्हारी आंखें खुल गई। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? धन के पीछे भागने वाले व्यक्ति को धन तो मिल जाता है, लेकिन वहाँ भगवान विष्णु नहीं आते, और जहाँ भगवान विष्णु ही नहीं, वहाँ माता लक्ष्मी कैसे आएंगी? तुम पूजा पाठ पुण्य करो, माता लक्ष्मी स्वयं ही तुम्हारे पास आ जाएंगी और तुम यह सब समझ सकते हो कि तुम्हारा जीवन सार्थक हो गया है। सेठ ने संत के चरणों की धूल लगाई और खुशी खुशी अपने घर चला गया। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। एक समय की बात है, 4 चिड़ियाएं एक साथ पेड़ पर रहती थीं। वह पक्की सहेली थीं। कार्तिक शुरू होने से पहले एक चिड़िया 2 औरतों को बातें करते सुना कि वह औरतें कार्तिक माह के फल, महत्व और व्रत की चर्चा कर रही थीं। चिड़िया को सुनकर बहुत अच्छा लगा। उसने अपनी सहेलियों को कार्तिक स्नान के लिए तैयार कर लिया। अब चारों चिड़ियाएं कार्तिक माह में गंगा जी के किनारे एक पेड़ पर रहने लगीं। गंगा जी में नहाती, पूजन और व्रत करती। ऐसे ही पूरा कार्तिक माह बीत गया। प्रतिपदा के दिन उन्होंने खिचड़ी बनाने के लिए घी, दाल इकट्ठे किए और खिचड़ी बनाई। फिर सब नहाने चली गईं। पहले एक चिड़िया नहाकर आई। उसे बहुत तेज भूख लगी थी। उसने खिचड़ी की भाप खा ली और सो गई। फिर दूसरी चिड़िया आई। उसे भी नहाने के बाद बहुत भूख लगी थी। उसने खिचड़ी का पानी पिया और सो गई। अब तीसरी चिड़िया आई। उसे भी बहुत तेज भूख लगी थी। उसने खिचड़ी खाई और वह भी दोनों चिड़ियाओं के पास जाकर सो गई। अब जब चौथी चिड़िया आई तो उसने देखा तीनों चिड़ियाएं सो रही हैं। उसे लगा कि सभी खिचड़ी खाकर सो रही हैं। उसने भी खिचड़ी की खुरचन खाई और सो गई। उसी शाम देवलोक से तूफान आया और वह चारों चिड़ियाएं मर गई। अगले जन्म में जिस चिड़िया ने भाप खाई थी, वह राजा के घर राजकुमारी बनी।
जिस चिड़िया ने खिचड़ी का पानी पिया था वह कुम्हार के घर पैदा हुई। जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी वह ब्राह्मण के घर जन्म लिया। और चौथी चिड़िया खुरचन खाई थी वह राजा के घर हथनी बनी। कुम्हार की लड़की राजा के घर में दासी बनी और ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सखी बनी। राजकुमारी को अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद थी। राजकुमारी का विवाह हुआ तो वह अपने पिताजी से बोली, मैं अपने सहेली और दासी को साथ ले जाऊंगी। राजा ने कहा, ठीक है। राजकुमारी फिर बोली, मैं इस हथनी को भी अपने साथ ले जाऊंगी। राजा ने सैनिकों से कहा, हथनी को ले आओ, पर हथनी बैठी ही रही, उठी ही नहीं। तो राजकुमारी ने हथनी के कान में जाकर अपने पिछले जन्म की सारी बात कही तो हथनी खड़ी हो गई। यह देखकर राजकुमार जो राजकुमारी से विवाह करने आया था वह बोला, तुमने इसके कानों में क्या कहा कि यह तुरंत ही खड़ी हो गई? मुझे बताओ, तुम कौन हो? राजकुमारी ने अपने पिछले जन्म की सारी बात उस राजकुमार से बताया। राजकुमार बोला, कार्तिक नहाने का इतना फल होता है कि चिड़िया को मनुष्य की योनि मिल जाए, तो हम भी इस वर्ष जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे और खूब दान पुण्य करेंगे। राजकुमारी सबके साथ विदा हो गई। राजकुमारी और राजकुमार कार्तिक स्नान किए, जिसके फलस्वरूप धरती पर सुखों को भोगा। फिर उन्हें वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। हे ठाकुर जी महाराज, जैसे आपने राजकुमारी और राजकुमार को वैकुंठ का वास दिया, वैसे ही इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वालों को भी देना। प्रेम से बोलिए राई दामोदर की जय हो। अब सुनते हैं सारे नित्य नियम को पूरा करने वाले गणेश भगवान की कहानी। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह बहुत ही गरीब थी और उसके आंखों से दिखाई भी नहीं देता था। उसके एक बेटा और एक बहू थी। वह बुढ़िया सदा ही गणेश भगवान की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश भगवान प्रसन्न होकर बुढ़िया के सामने प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि बुढ़िया माई, तू जो चाहे सो मांग ले, आज तेरी सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। तब बुढ़िया माई बोली कि प्रभु, मुझे तो मांगना नहीं आता, मैं कैसे और क्या मांगूं? तब गणेश भगवान कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं कल फिर से आ जाऊंगा, तब तुम मांग लेना, तब तक तुम सोच लो। तब बुढ़िया माई अपने बेटे के पास गई और कहा, बेटा, गणेश जी मुझ पर प्रसन्न हुए हैं और मुझे वर मांगने को कहा है, तो बताओ मैं क्या मांगूं? तब पुत्र बोला कि माँ देखो, हम लोग कितने गरीब हैं, हमें धन की बहुत कमी है, तो तू गणेश भगवान से धन मांग ले। तब बुढ़िया अपने बहू से पूछती है। तब बहू कहती है, माई आप तो नाती पोते मांग लीजिए। अब बुढ़िया माई सोचती है कि यह तो सब अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। अतः वह अपने पड़ोसन के पास जाती है और उससे पूछती है। तब वह पड़ोसन कहती है कि बुढ़िया माई, तू तो थोड़े ही दिन जिएगी, तुम क्यों धन मांगेगी, क्यों नाती मांगेगी? तू तो अपने लिए अपने आँखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जो बची जिंदगी है वह आराम से कट जाए। तब बुढ़िया माई अगले दिन घर के मंदिर में जाकर बैठ गई। तब तक गणेश भगवान प्रकट होते हैं। गणेश जी ने कहा, बुढ़िया माई क्या चाहिए तुम्हें, मांग ले। तब बुढ़िया माई ने कहा, यदि भगवान आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आँखों की रोशनी दें, नाती दें, पोता दें और सब परिवार का सुख दें और अंत में मोक्ष की प्राप्ति दें। यह सुनकर गणेश भगवान बोले कि बुढ़िया माई, तूने तो हमको ठग लिया, फिर भी जो भी तुमने मांगा है वह सब तुम्हें मिल जाएगा। इतना कहकर गणेश भगवान अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया माई ने जो कुछ भी मांगा था वह सब उसे मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस बुढ़िया पर प्रसन्न होकर बुढ़िया को दिया, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर प्रसन्न रहना, अपने सभी भक्तों के कामनाओं को पूर्ण करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो, पुरुषोत्तम मास की जय हो।